सिलेबस कर लिया है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, तो इससे ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है या क्या आपका वीक पॉइंट है। आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है। तो अफोर्डेबल भी है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इंक्लूड है उस बुक में। 50% और डिस्काउंट मिल जाएगा और उसमें सब कुछ है। ये सब चीज मुझे और बुक्स में नहीं मिली थी जो भी मैंने अभी तक प्रैक्टिस करी थी। वो बुक आपके लिए शो स्टॉपर हो सकती है। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जिसे नहीं पता और जो मेरे चैनल पे पहली बार आया है, आई एम मानसी शर्मा, प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम 2026 और मैं अपने चैनल पे रोज़ शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती हूँ अपनी सीडीएस प्रिपरेशन के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी आपके क्वेरीज होते हैं और जो मेन कंसर्न होता है। फॉर एग्जांपल कि हमने सिलेबस कर लिया है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, और कौन से रिसोर्सेज बेस्ट हो सकते हैं और कौन सी बुक्स बेस्ट हो सकती हैं, और जो भी मैं रिसोर्सेज यूज़ करती हूँ, जो भी मैं बुक यूज़ करती हूँ, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलो हम शुरू करते हैं। सो देखो, जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है उसका मेन कंसर्न यही होता है कि मैंने कॉन्सेप्ट कर लिए हैं लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और मैंने पूरा सिलेबस कर लिया है लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। तो ये सब चीज़ मैं आपको आज बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड जब ही होगा जब आपने भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी होगी। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तुम कॉन्सेप्ट करके चले जाओ, एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस हो पाएंगे और कुछ नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। क्योंकि वो नहीं पता होता है ना कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, हमें से कॉन्सेप्ट पता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ये होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है। देखो, मैंने जो कॉन्सेप्ट अपना करा है वो सब मैंने सीडीएस जर्नी की वीडियोस से कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली मुझे कोई बुक ही लेनी पड़ेगी, उसी से मैं कर पाऊंगी। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बाकी जो भी अभी तक बुक्स ली थी उसमें क्वेश्चंस तो होते थे लेकिन लेटेस्ट पैटर्न पे नहीं होते थे। जैसे अभी जो पूछता है वो बहुत ही डिफरेंट चीज है। मतलब इस बार S1 S2 पूछ रहा है और फिर कोरिलेटेड सेंटेंस पूछ रहा है। ये सब चीज मुझे और बुक्स में नहीं मिली थी जो भी मैंने अभी तक प्रैक्टिस करी थी। लेकिन मैंने अभी शॉर्ट वीडियोस में आपको दिखाया भी था, मेरी बुक आई थी ओसवाल की, तो उस बुक से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कल से शुरू करी है और उसमें सब कुछ है। वो बुक आपके लिए शो स्टॉपर हो सकती है। सबसे पहले तो उस बुक में 12 साल के सॉल्व पेपर हैं, 2014 से लेके 2025 तक के। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इंक्लूड है उस बुक में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैंने जो बाकी की बुक्स में देखा है कि उसमें क्वेश्चंस तो होते हैं लेकिन अब के एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर आ रहा है उसमें 50 से 60% तो वोकैब होती है, एंड बाकी बुक्स में वोकैब के नाम पे सिर्फ आपको एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स दे देते हैं। लेकिन ओसवाल की बुक्स में सब इंक्लूड है, सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, होमोफोन्स है, और अब एक और कॉन्सेप्ट आता है यूसेज ऑफ वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड है। और मेरे से बहुत लोग क्लोज टेस्ट का भी पूछते हैं, वो एग्जाम में 10 नंबर का तो आता ही है। और पहले क्लोज टेस्ट ऐसे आते थे कि अगर तुम फ्लो में उसको रीड कर रहे हो ना तो तुम्हें आंसर पता चल जाएगा, लेकिन अब उसमें टेंस बेस्ड एरर आने लगे हैं। तो इस बुक में उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है। इसमें ग्रामर में इंक्लूड है स्पॉटिंग एरर, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव प्रेपोजिशन, डिटरमाइनर्स, एंड लास्टली क्लोज टेस्ट ऑल्सो। और वो कैब में है एंटोनियम, सिनोनियम्स, होमोफोन्स, यूसेज ऑफ वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स। और अब पैरा जंबल्स भी पूछता है तो इसमें वो भी इंक्लूड है, जैसे सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, या फिर जो S1 S2 होते हैं, S1 S6 होते हैं, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेटमेंट, तो वो सब भी इसमें प्रोवाइड किया। एंड लास्टली इट ऑल्सो हैज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और पता है, इस बुक में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इसमें ट्रेंड एनालिसिस ऑल्सो माइंड मैप भी दिया हुआ है। मतलब सॉल्व पेपर तो है ही लेकिन शुरू में कुछ पेजेस के माइंड मैप भी हैं। और ट्रेंड एनालिसिस मतलब 2014 से लेके 2025 तक का इसमें दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितनी वेटेज आ रही है। फॉर एग्जांपल कि अगर स्पॉटिंग एरर आ रहा है 10 मार्क्स का 2025 के एग्जाम में, तो वो 2014 के एग्जाम में क्या वेटेज उसकी रखी है। तो इससे ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है या क्या आपका वीक पॉइंट है। तो ये चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी। सो इस एक बुक में सब कुछ है, और इंग्लिश तो बिना प्रैक्टिस के होगी नहीं, इसलिए दिस वन बुक कैन बी अ शो स्टॉपर इन योर सीडीएस प्रिपरेशन। और सबसे बड़ी बात, ये बुक अफोर्डेबल भी है, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो मानसी10 तो आपको 50% और डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जाइए, गो एंड ग्रैब इट। तो अब आते हैं जीएस और मैथ्स पे। जीएस के लिए मुझे सबसे अच्छा इसमें ये लगा कि इसमें टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है सब, जैसे कि केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई या बायो हो गई,
तो उसमें चैप्टर तो होते हैं 5-6 के अराउंड ही होते हैं, 5-6 ही होते हैं, लेकिन टॉपिक उसमें ज़्यादा होते हैं। तो उसमें हर एक टॉपिक को जो भी अभी तक इम्पोर्टेंट रहा है या 2014 से 2025 के एग्ज़ाम में जो भी टॉपिक आया है उसके सब के क्वेश्चन इसमें कवर किए हुए हैं। और सिर्फ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ही नहीं, बाकी भी सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ इसमें कवर है। देखो जीएस में हम एक ना एक सब्जेक्ट तो स्किप करके ही जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि क्या आने वाला है। अब मुझे नहीं पता आप लोग स्किप करके जाते हो, लेकिन मैं एक सब्जेक्ट तो स्किप कर ही देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक कोई भी सब्जेक्ट स्किप किया है ना, और अगर आप इस बुक में से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो या कुछ भी, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको मिल ही सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मैंने हिस्ट्री स्किप करी थी, लेकिन फिर भी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो पीवाईक्यू थे उनसे करके गई थी, तो मेरे 3-4 क्वेश्चन तो उससे हो गए थे। और ये नहीं बस कि इसमें आगे बस क्वेश्चन दिया है और फिर आंसर की दे दी है, नहीं, आंसर की के साथ पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है जिससे कि आपको आंसर तो पता ही चले, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आप समझ सको। तो इसलिए अगर आप कोई सब्जेक्ट स्किप भी कर रहे हो तो आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आपके लिए वो बेनिफिशियल ही होगा। और मैथ्स में क्यों के लिए, तो मैथ्स का एग्जाम नहीं होता है, वो लड़कों के लिए होता है, तो मैथ्स में भी इसमें सब कुछ अवेलेबल है। और मैथ्स में 6-7 टॉपिक ही हैं या चैप्टर उसको कह लो, वो सब इसमें पूरा इंक्लूड किया हुआ है। 2014 से लेके 2025 तक के पूरे सॉल्व्ड पेपर हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इस बुक से ज़रूर कर लो, क्योंकि अगेन आई विल से अफोर्डेबल भी है, और आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आपके सिलेबस हो गया है और कॉन्फिडेंस आपको अभी नहीं आ रहा है तो आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको डेफिनेटली ये बेनिफिशियल होगा। तो मैं अपने रिसोर्सेज का बताती हूँ। अभी तक मैंने अपने कॉन्सेप्ट करे हैं सीडीएस जर्नी से, लेकिन अब है टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ अपनी ओसवाल की बुक से ही। तो अगर आप भी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस बुक से डेफिनेटली करें, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ करके आप इसको बाय कर सकते हो। सो आज के लिए बस यही, और आपके जो भी डाउट्स हो या आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, आप मुझे वो भी बताना। आपके कुछ डाउट्स हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपको जो भी चीज़ की नीड है वो भी मुझे आप बताना। तो चलिए आज के लिए बस यही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।